Welcome, dear students, to Odia Academic Circle. Understand directly from English to Odia. Let's begin our learning journey together. This is our third lecture of microeconomics. In this lecture, we discuss about law of diminishing marginal utility. In the previous lecture, we already लर्न कार्डिनाल यूटिलिटी अप्रोच तो जितेबाला कार्डिनाल यूटिलिटी अप्रोच आम डिस्कस करूले से मु आपण मानू कही कि कार्डिनाल यूटिलिटी अप्रोच टा दीटा मेन बा इम्पोर्टाट लॉ इकोनॉमिक्स रो ता सहित एसोसिएट अछि गोटे होचे हमर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड आउ गोटे होची लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तो आज आम पढ़िबा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Based on cardinal utility analysis, two key laws of economics were developed. Who developed these two laws? Hermann Heinrich Gossen. तो हर्मैन हेनरिच गोसेन जी कि H.H. गोसेन भाव में भी परिचित सी डेभलप करथिले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हिच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन बोली भी कहा जाए आउ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ को कि सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन भी कहा जाए. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन यूटिलिटी फ्रॉम each additional unit decreases माने गोटे यूनिट को जिते बारंबार आम कंजम्पशन करवा जिते तार एडिशनल यूनिट को आम कंज्यूम करवा आम जी यूटिलिटी पूर्व यूनिट रू पाउले ताहा डिक्रीज करी करी जीव ये कहूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कौन कहूँ कंज्यूमर्स अलोकेट रिसोर्सेस टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी कंज्यूमर माने तांकर रिसोर्सेस को एमिति अलोकेट करिवे जेमिति कि तांकर टोटल यूटिलिटी टा मैक्सिमाइज हबो. सो आमे जति ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एनालाइज करके देखिबा पूरा थ्योरी को एटा मेनली दीटा फैक्ट ऊपर बेस्ड हेची कौन each want can be satisfied so as consumption increases desire for more unit falls. तो कौन ये कह जाउची कि सबु वांट रो गोटे satisfaction level अछि जेतबे सेही लेवल ले हमको आमे जाइकी पहुंची जिबा ताहापरे से द्रव्य को पाइबार इच्छा हमर सरी जाए आमे आ ताकू पाइबा को इच्छा करंती नाही. लेट सपोज एग्जांपल तमे तमरो संग संग रसगुल्ला खाया को इच्छा हला मो पूर्वरु भी रसगुल्ला रो एग्जांपल देइथिली तो रसगुल्ला खाइबा पई तमरो इच्छा जेतबे हेला तमे कोन करिवो रसगुल्ला कंजप्शन करिवो माने जेई खाइबो रसगुल्ला तो फर्स्ट रसगुल्ला तमे नेकी खाइलो तुमको किछि लेवल ऑफ यूटिल्स मिलिला बा सैटिस्फैक्शन अनुभव हैला तो जेतबे सेकंड रसगुल्ला तमे नेकी खाइबो सेतबेले फर्स्ट रसगुल्ला रु जेतिकी यूटिल्स तमे पाइतिबो सेकंड रसगुल्ला रु सेतिकी यूटिल्स पाइबोनी ताटू कम पाइबो तापरे कंजिक्यूटिवली तमे जेतिकी रसगुल्ला कंजप्शन करिवो तार यूटिलिटी आस्ते आस्ते कमी कमी जीवो आ गोटे पॉइंट आसीबो जोटी तमे कहिबो कि मते आ रसगुल्ला दरकार नहीं तो सेही पॉइंट को इकोनॉमिक्स रे सैचुरेशन पॉइंट बोली कहा जाए जोटी कौन हुए आमे आगु को देखिबा डायग्राम रे पढ़िला बेले कि सेठी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हुए आ मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हुए. तो नेक्स्ट पॉइंट को जीबा extra units of one good satisfy a particular want but they can't fully replace other goods for other wants. तो गोटे गुड रो जोटा को हमें कंजप्शन करूचंती तार जेतबे एक्स्ट्रा यूनिट हमें आनी की कंज्यूम करूचंती दरकार परे एक्स्ट्रा यूनिट आनी की कंज्यूम करूचंती सेटा केवल सेही वांट पई ही काम करिवो जोटा को हमें सैटिस्फाई करिया पई ताको आनी थिबा आउ जो इच्छा गुडी को तमरो अछि जोटा कि अदर गुड कंजप्शन कले जाइकी पूर्ण हो पारिबो से इच्छा को से पूर्ण करि पारिबो नाही. तो एठी कोन कहा जाउची गोटे गुड रो कंजप्शन केवल गोटे ही इच्छा को पूर्ण करि पारिबो आउ सबु इच्छा गुडी को पूर्ण करि पारिबो नाही. तापरे देखो because of these two reasons the utility from the additional unit of a good goes on decreasing with every consumption. तो एथि पई कोन हुए जेतबेले आमे additional unit कोनोसी गुड रो कंजप्शन करू सेतबेले तार यूटिलिटी टा डिक्रीज करे.
ବୁଝିହେଲା? ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ। ଲେଟ୍ ତମେ ଭୋକିଲା ଅଛ ଆଉ ତମ ସାମ୍ନାରେ କେକ୍ ଅଛି, ତମେ କେକ୍ ଖାଉଛ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇସ୍ ଖାଇଲ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ବହୁତ ତୃପ୍ତ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇସ୍ ଖାଇଲ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କମ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ। ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ସ୍ଲାଇସ୍ ଖାଇଲ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କମ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଫିଲ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି, each extra slice gives less satisfaction than previous one। ଯେତେ ବି ଅଧିକା କେକ୍ ର ସ୍ଲାଇସ୍ ତମେ ଖାଇବ ସେତେ ଅଧିକା କମ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ତମକୁ ଫିଲ୍ ହବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଅପେକ୍ଷା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଡାଟା ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି, ଟେବଲ ଗୋଟେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଅଛି ଗୋଟେ ପର୍ସନ କେକ୍ କନଜ୍ୟୁମ କଲା ପରେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି କେତେ ମିଳୁଛି ଆଉ ମାରିଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି କେତେ ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କେକ୍ ର କନଜ୍ୟୁମ କଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି 12 ମିଳିଲା। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ରେ ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଯେତିକି ଥାଏ ଆମେ ମାରିଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଥାଏ। କାରଣ ସେ ୟୁନିଟ୍ ର କନଜମ୍ପସନ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ କୁ କେତିକି ୟୁଟିଲିଟି ମିଳିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ମାରିଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି। ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ବି ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଆଡ୍ ହେଇନି, ତ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କନଜମ୍ପସନ କଲା ପରେ ଯେତିକି ୟୁଟିଲିଟି ମିଳିଲା ସେଇଟା ବି ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ର ଯେତେବେଳେ କନଜମ୍ପସନ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ତମେ ମାନେ ଦେଖିବ ସେଠି ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଆଉ ମାରିଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଦିଟାଙ୍କ ସମାନ ଥାଏ। ସରି। ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ପୁଣି ସେ କନଜମ୍ପସନ କରୁଛି ସେଇ ୟୁନିଟ୍ ରୁ, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ରୁ ତାକୁ କେତେ ୟୁଟିଲିଟି ମିଳୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଆମର ମାରିଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି 10। ତ ଆଗରୁ ସିଏ କେତେ ପାଇଥିଲା, 12 ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ରୁ ସିଏ 10 ପାଇଲା। ତ ଆମେ 10 ଆଉ 12 ଦିଟାଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ହେଲା 22। ତମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଡିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ପଢଉଥିଲି କାର୍ଡିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଆପ୍ରୋଚ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି କାର୍ଡିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ ୟୁଟିଲିଟିକୁ ଆଡ୍ କରି କରି ଯାଉ, ଆଡିଟିଭ। ତ ଏଠି ସେଇଆ ହଉଛି। ତ 12 ଆଉ 10 ଦିଟାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ 22। ତ ଏମିତି ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ରେ ସେମିତି ତାକୁ ମିଳିଲା 8, ତ ଏଠି 22 ହେଇଥିଲା। 8 ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ 30। ଏମିତି ସୋ ଅନ୍ ଯାଇକି 6 ନମ୍ବର ସ୍ଲାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ କନଜମ୍ପସନ କରୁଛି ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମାରିଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି 1 ମିଳୁଛି, ମାନେ 6 ୟୁନିଟ୍ ରୁ ସିଏ 1 ୟୁଟିଲିଟି ପାଉଛି। ତ ତାପରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତ ତାପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ 7th ୟୁନିଟ୍ 8 ୟୁନିଟ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ କନଜମ୍ପସନ କରୁଛି ସେଠି ମାରିଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଟା ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ସେ ୟୁନିଟ୍ ସେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, 7th ନମ୍ବର ସ୍ଲାଇସ୍ ଆଉ 8 ନମ୍ବର ସ୍ଲାଇସ୍ କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନି, ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖୁଆଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଆମେ 6th ୟୁନିଟ୍, ଏଇ ଯୋଉ 6th ୟୁନିଟ୍ କୁ ଯୋଉଠି ସେ 1 ପାଇଛି ମାରିଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିବା ସାଚୁରେସନ ତାର ଆସିଗଲା ବୋଲି। ବା ସିଏ ଯେତିକି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେତିକି ସେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇଗଲା। ତା ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଅଧିକ କନଜମ୍ପସନ କରିବା ତ ସେଇଠି କଣ ହବ, ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ ମାରିଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ସେଠି ଡିକ୍ରିଜ କରିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବେଟର ପୁଣି ଦେଖିପାରିବା ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକାଲି। ଦେଖ ଏଇଠି ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଖିଦବା କଣ ଅଛି। as a person consumes more slices of cake per day total utility increases। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ଯଦି ଏତିକିଟା କେକ୍ ର ସ୍ଲାଇସ୍ ଖାଇଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତମେ କହିବ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ରେ ମୁଁ ଖାଇବି, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯାହା ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଏକାଉଣ୍ଟ ରେ ନବା। ତ as a person consumes more slices of cake per day, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସ୍ଲାଇସେସ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖାଇବ total utility increases but at a decreasing rate। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି total utility ଟା increase କରୁଛି, total utility increase କରୁଛି but ଗୋଟେ decreasing rate ରେ, କାରଣ marginal utility କଣ ହଉଛି, decrease କରି କରି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଇଥିରେ ଯୋଉ total utility ର increase ହଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ decreasing rate ରେ increase ହଉଛି। but marginal utility keeps falling। ତ marginal utility ଟା କଣ ହଉଛି, ଫଲ୍ କରି କରିକା ଚାଲୁଛି। the first slice gives 12 utils, ଆମେ ଦେଖିଲେ second slice adds 10 utils, second slice 10 utils add ହେଇଗଲା, and each additional slice
add less satisfaction तो जिते भी तापर additional slice consume करी चलिले तो तापर से लेस ऐड करी करी चलला देखिले आमे फर्स्ट 12 सेकंड रे 10 देन कमिला 8 कमुची 6 4 1 -2 -5 ओके After 6 slices, marginal utility becomes negative -2 utils for the 7th slice. Meaning extra slices cause discomfort rather than satisfaction. तो जेतବେଳେ एते से केक खाइबो सेतବେଳେ कोन हबो तुमको अर्चु फील हबो आउ तमर पेट गोलमाल भी हेई पारे तो एटा होची केस सो तमे मैंने तो निहाती जानिथिबो टोटल यूटिलिटी कोन मार्जिनल यूटिलिटी कोन किंतु तुम भलो से बुझी पारिया पई मु आउ थरे कहि दोउची टोटल यूटिलिटी इज द ओवरऑल सैटिस्फैक्शन obtained from consuming all units of a product marginal utility कौन marginal utility is the extra satisfaction gained from consuming one additional unit of a product ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ product ର ସବୁ unit କୁ ତମେ consume କରି ସାରୁଛ ସେଟା ହଉଛି total utility କଣ ତମକୁ satisfaction ମିଳିଲା ଏଟା total utility ତ marginal utility କଣ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ additional unit କୁ consumption କଲ सेठू केतिकी यूटिलिटी पाइल सेटा होची मार्जिनल यूटिलिटी बुझिएला भलो से देन देखो सेटा ही ऊपर अछि कि मार्जिनल यूटिलिटी mu is equal to change in total utility when one more slice of cake is consumed तो वाले गोटे एक्स्ट्रा स्लाइस कंज्यूम करिबा गोटे एडिशनल यूनिट कंज्यूम कले तो सेठू हमें कोन यूटिलिटी पाइले हम तो सेटा बुझिले तो तापरे देखियो mu decreases as consumption increases mu टा कोन हबो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करी करी चलिबो जेते हमें अधिक कंजप्शन करी करी चलिबा मार्जिनल यूटिलिटी टा सेते डिक्रीज करी करी चलिबो एईटा ही होची हमर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हैला तो मार्जिनल यूटिलिटी becomes negative at the 7th slice meaning total utility starts to fall तो मार्जिनल यूटिलिटी रा हमें टेबल रे देखिले ना 7 स्लाइस रे केते ही जाइतला -2 ही जाइतला तो सेठी कोन होउची ता पर जोटो मार्जिनल यूटिलिटी हबो नेगेटिव सेठी टोटल यूटिलिटी टा डिक्रीज करिवा स्टार्ट हेई जिवो तो पूर्वरु आमे टेबल रे ऑलरेडी देखि देले एबे डायग्रामेटिकली ए जो हमर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अछि ताको आमे बुझिबा डायग्रामेटिकली तो देखो the diagram shows the relationship between total utility and marginal utility तो प्रथमे टिके डायग्राम को बुझी नबा तापरे तार एक्सप्लेनेशन को जिबा देखो एटी o x एक्सिस शो करूची क्वांटिटी एंड o y एक्सिस शो करूची टोटल यूटिलिटी आउ एटा कोन क्वांटिटी देखो q1 q2 q3 q4 ये होची डिफरेंट क्वांटिटी एटा होची हमर टोटल यूटिलिटी कर्व देखो Q1 जेतबेले गोटे पर्सन कंज्यूम करूची सेतबेले ताको टोटल यूटिलिटी A मिलुची पॉइंट A रे हैला तो आमे को जदी जॉइंट करी थांते ए पॉइंट रे रही थांता टोटल यूटिलिटी देन Q2 कंजप्शन कला परे B पॉइंट देन Q3 परे C पॉइंट Q4 रे T कते जेतबेले पहुंची मैक्सिमम हिची एठी टोटल यूटिलिटी देखि पारुथबो एटा सबटु हाईएस्ट पॉइंट कर्व रो तो जेत मैक्सिमम हिची सेतबेले हमको टोटल यूटिलिटी केतिकी मिलिला देन ता परको आमे जदी देखिबा टोटल यूटिलिटी टा डिक्रीज करिबा स्टार्ट हे जाउची आ ए जो T पॉइंट को आमे एठी लिखिचंती कोन सैटिएशन पॉइंट बा सैटिएशन क्वांटिटी एटा काहे कि ना एठी टोटल यूटिलिटी होची मैक्सिमम ठीक अछि तो एबे नेक्स्ट डायग्राम को देखिबा जोटी टोटल यूटिलिटी रो मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव करा जाईची तो एई जो क्वांटिटी एक्सिस टा को हमें एठी पूरा प्लॉट करि देइचो आनी कि सेमिति तापरे एई जो OY एक्सिस को चेंज करा हिची मार्जिनल यूटिलिटी आ टोटल यूटिलिटी रो डिफरेंट पॉइंट रो हमें डिराइव करछु मार्जिनल यूटिलिटी केते हबो देखो ए पॉइंट को एठु आनी कि जेतबेले एठी प्लॉट करा गला तो मार्जिनल यूटिलिटी होची mu1 देन B पॉइंट रो आसी कि mu2 देन C पॉइंट रू mu3 आउ T जो पॉइंट आमे को सैटिएशन क्वांटिटी बोली काहे की कहितिले तार कारण होची एई जोठी की मार्जिनल यूटिलिटी हे जाईची 0 आसी की एक्सिस को टच करि जाईची ना o x एक्सिस को तो 0 हे जाईची एठी तो सेहिति पई एको सैटिएशन पॉइंट बोली कुहा जाय
तो तापर देख मारिजिनाल यूटिलिटी कौन है नेगेटिव हो जाइए जितेबले भी मारिजिनाल यूटिलिटी नेगेटिव हम टोटाल यूटिलिटी से डिक्रीज करवा स्टार्ट कर जो टोटाल यूटिलिटी इनक्रीज करुच्ची एटा गोटे डिक्रीजिंग रेट रे इनक्रीज करुच्ची कहीं ना मारिजिनाल यूटिलिटी डिक्रीज करी चलुची आ टोटाल यूटिलिटी इनक्रीज करी चलुची सेथि पई टोटाल यूटिलिटी इनक्रीज करुच्ची एट ए डिक्रीजिंग रेट बोली आमे कहिबा आ टी पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट पर ये कौन होची ये आहुरी डिक्रीज करवा स्टार्ट होची एठी इनक्रीज करूथला टी पॉइंट पर डिक्रीज करूची काहे कि ना मार्जिनल यूटिलिटी टा एठी नेगेटिव हो जाउची तो एबे एक्सप्लेनेशन को आसीबा as a consumer increases consumption total utility rises but at a decreasing rate मु एबे कहूतली which means marginal utility diminishes जार माने कौन marginal utility decrease करी चालुची when consumption reaches Q4 जेतबेले consumption Q4 quantity रे जाई के पहुंचुची सेतबेले कौन होउची total utility is at its maximum तो टोटाल यूटिलिटी टा जेतो Q4 आसुची टोटाल यूटिलिटी टा मैक्सिमम पॉइंट रे रहुची बियॉन्ड Q4 पॉइंट परे आमे जदी देखिबा मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव तो Q4 पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी टा नेगेटिव हो जाउची मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड गोटे गुड रो जदी एडिशनल यूटिलिटी को आमे कंज्यूम करिबा तो सेठी कोन होची मार्जिनल यूटिलिटी ताको आमे कहिबा एटा तो आमे आगुरु पढी चंती इन कैलकुलस टर्म जदी आमे ताको देखिबा केमिति कैलकुलेशन करा जाउची इट इज द स्लोप ऑफ द टोटल यूटिलिटी कर्व तो मार्जिनल यूटिलिटी टा होची टोटल यूटिलिटी कर्व रो स्लोप तो स्लोप आमे केमिति बाहर करिबा एठी गोटे टेंजेंट लाइन हमकु क्रिएट करिया पड़िबो देन ताको आमे जांकी स्लोप बाहर करि परिबा एठी टेंजेंट लाइन टाणी की आमे तापरे स्लोप बाहर करि परिबा तो तारो कोन देखो केमिति बाहरिबो mu ना du by dq तो टोटल जदि हमें डिफरेंशिएशन करिबा डेरिवेटिव बाहर करिबा टोटल यूटिलिटी को विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी देन हमें पाई जिबा mu मार्जिनल यूटिलिटी The marginal utility curve is derived by measuring the slope of the total utility curve at different quantity and plotting these values against quantity consumed. तो जो quantity consumed एटा जो OX axis आमे को आनी की जेमिति सेमिति प्लॉट करी देले एबे टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करी की तार डेरिवेशन करी की आमे आनी की मार्जिनल यूटिलिटी को एठी प्लॉट करिबा ठीक अछि मते लागुची कि गोटे शॉर्ट वीडियो रे तमे ए कांसेप्ट को भलो से बुझी पारिथिबो Thanks for watching like share subscribe for more such videos and keep watching our channel